जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है? और उसका जो नाम है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। और इसके जो साथ-साथ हमने बेसिकली इसकी जो डिपेंडेंस है वो भी हमने क्या करनी है डिस्कस करनी है, ठीक है डियर? और दूसरा ये है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो और बेल आइकन का जो बटन है उसे ऑन कर दें ताकि हर आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुँच सके। क्लियर? तो चलते हैं हम इसे डिस्कस करते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है डियर वो है प्रिसीजन, ठीक है? प्रिसीजन किसे कहते हैं? तो बेसिकली जनरली प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट refers to how close together a group of measurement actually are to each other। ये जो डेफिनेशन है बेसिकली इस डेफिनेशन में कहते हैं कि मेजरमेंट रेफर टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसी मेजरमेंट ली, ठीक है? और उस मेजरमेंट की आपने 3-4 मतलब की वैल्यू ली। जैसे कि मैंने यहाँ ली हुई है ना 3.48, 3.46, 3.42। मतलब कि ये जो बेसिकली जितनी भी वैल्यू हैं, ये आप जब लेंगे तो ये एक दूसरे के करीब होंगे। प्रिसीज़न का मतलब यही होता है कि जितनी वैल्यू आप ले रहे हैं किसी भी मेजरमेंट की, वो एक दूसरे के क्या होंगे करीब-करीब होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं प्रिसीज़न कहते हैं। क्लियर? उसके बाद है डियर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है बेसिकली accuracy of a measurement refers how close the measured value is to some accepted or true value। एक्यूरेसी का जो बेसिकली ताल्लुक है वो है ट्रू वैल्यू के साथ। और जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो डेफिनेशन में भी कह रहे हैं कि हाउ क्लोज मेजर वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है आपने उसकी मेजरमेंट ली, ठीक है? और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4.8। अब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ट्रू वैल्यू है, जिसकी असली जो वैल्यू है, रियल वैल्यू है वो है 4.8। लेकिन मेजर करने के बाद हमारे पास क्या आती है 4.7 एंड 4.6। दिस इज़ बोथ वैल्यू इज़ नियर टू द एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ये दोनों वैल्यू क्या है इसके करीब है तो हम कह सकते हैं ये दोनों वैल्यू क्या है एक्यूरेट। क्लियर? ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा क्या है इसकी एग्जाम्पल हम समझते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल बनाई हुई है डायग्राम, इसे हम क्या कहते हैं बुल आई कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है निशाने की आँख या हदफ, ठीक है? जैसे ना एक यहाँ मैंने गेम का नाम भी लिखा हुआ है, बच्चे खेल रहे होते हैं डॉट्स क्लब गेम। आप प्ले स्टोर पे लिखते हैं ना डॉट्स क्लब गेम, तो उसमें क्या होता है आप एरो से ना निशाने लगा रहे होते हैं एक तीर से। तो बेसिकली वही एग्जांपल है प्रिसिजन और एक्यूरेसी को ही हम इस हिसाब से क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। अब पहली जो यहाँ पे ना एबीसी 3 डायग्राम है। अब पहली डायग्राम के अंदर देखें कि ये जो आपने निशाने लगाए हैं ये एक मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन क्या है जहाँ पे ये लग रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे क्या है एक-दूसरे के करीब है। तो हम कह सकते हैं ये जो पहली डायग्राम ये शो कर रही है कि ये प्रिसाइज़ तो है निशाना, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। देखो ना अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रिसीजन के अंदर ये होता है कि जितनी भी आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं वो कितनी एक दूसरे के करीब-करीब है। तो जितना करीब होंगे वो क्या है प्रिसीजन कहलाता है। तो बेसिकली ये क्या है एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू है ना, यहाँ पे भी तो 3 निशान है, वो एक दूसरे के करीब-करीब है। तो हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे मतलब कि प्रिसाइज़ है बट एक्यूरेट नहीं है। ठीक है? उसके बाद ये देखें कि अब ये 3 निशाने यहाँ पे लगाएँ, इसके अंदर ये बॉर्डर पर है, ये भी बॉर्डर पर है, ये बॉर्डर के अंदर है इस लाइन से। इट्स मीन दैट ये क्लोज़ वैल्यू के करीब है। तो हम कह सकते हैं ये एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज़ नहीं है। प्रिसाइज़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक-दूसरे से क्या है, थोड़े फासले पर है, करीब-करीब नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट तो है ये वैल्यू, बट ये वैल्यू इनके हिसाब से प्रिसाइज़ नहीं है। क्लियर? उसके बाद इस वैल्यू को देखें कि ये इस मतलब कि बुल आई जो है, ये इस सर्कल के करीब है, सेंटर के करीब है मतलब कि 3 वैल्यू, इसे हम क्या कहते हैं एक्यूरेट, ठीक है? और जब इस सेंटर के करीब ये वैल्यू लग रही हैं, तीनों एक-दूसरे के करीब भी हैं, तो हम कहेंगे प्रिसाइज़। एक्यूरेट है, निशाने पे लग रहा है और दूसरा क्या ये प्रिसाइज़ भी है। तो ये आपने जितनी भी मैंने मतलब ये एक्सप्लेनेशन की आपने एक-एक लाइन आपने इसके अंदर कन्वर्ट कर देनी है इंग्लिश के अंदर, ठीक है? तो अब नेक्स्ट चलते हैं मतलब कि डिपेंडेंस की तरफ। तो पहली डिपेंडेंस है बेसिकली क्या कहता है स्मॉलेस्ट द लीस्ट काउंट द मोर
प्रिसाइज़ इज़ द मेजरमेंट। तो बेसिकली ये है कि मतलब लीस्ट काउंट जितना भी आपके पास कम होगा तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी? प्रिसाइज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिक्योरिटी गेज है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है और 1 कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है? तो इसके अंदर देखें कि इस पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, ठीक है? ये मतलब कि ज़्यादा छोटी वैल्यू है। इसका पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, ये इस वैल्यू से बड़ी है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप सिक्योरिटी गेज यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास प्रिसिज़न जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, ठीक है? दूसरी ये है कि दूसरा डिपेंडेंट जो है मेजरमेंट इज़ एक्यूरेट इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट द साइज़ ऑफ बीइंग मेजर्ड। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जिस ऑब्जेक्ट का साइज़ मतलब कि मेज़र कर रहे हैं, अगर वाक़ई एक एग्ज़ैक्ट वैल्यू उसके साइज़ के मुताबिक आ जाती है, ठीक है? तो हम कह देते हैं कि वो क्या है एक्यूरेट है। मतलब कि आप जितना साइज़ है आपकी एक ट्रू वैल्यू आ रही है, तो वो क्या है एक्यूरेट है। थर्ड पॉइंट है द स्मॉलेस्ट द साइज़ ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, मोर प्रिसाइज़ मेजरमेंट इज़ नीडेड। जितना फिज़िकल क्वांटिटी का साइज़ कम होगा, आपके पास मोर प्रिसाइज़ इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मिलीग्राम है और केजी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? मिलीग्राम छोटा मैथ है, केजी उससे बड़ा है। तो मिलीग्राम के लिए आप प्रीसाइज़ वाला मतलब कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। इसी तरह लेंथ के लिए मिलीमीटर है या नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर बहुत छोटा होता है। उसके लिए आप क्या अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। इस तरह आपने पढ़ा होगा कि जैसे स्टॉप वॉच है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच सिर्फ़ आपको सेकंड बताती है, लेकिन जब आप उससे एडवांस में यूज़ कर रहे होते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच, तो वो आपको नैनो सेकंड भी बता रही होती है। तो बेसिकली ये फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद 4 पॉइंट है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा होंगे, आपकी एक्यूरेसी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इट्स मीन दैट लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हायर एक्यूरेसी। सिग्निफिकेंट फिगर हमने डिस्कस किया था कि जिन वैल्यू की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, तो सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है एक्यूरेसी आपके पास ज़्यादा है, वरना उसके अंदर उस अगर एक्यूरेसी कम होगी तो अनसर्टेनिटी आ जाती है, ये आपको पता है। और लास्ट पॉइंट है बेसिकली एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, ठीक है? तो ये 5 पॉइंट हैं, ये बेसिकली क्या है डिपेंडेंस है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के, ठीक है? ये भी आपने याद करने और इनको लिख लेना है, अपने अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।